मिहिर जब आज ऑफिस पहुंचा तो एक अजीब टॉपिक पर डिस्कशन हो रही थी कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तभी मिहिर के दो दोस्तों ने मिहिर से पूछा कि क्या सच में आज भी ये शक्तियाँ होती है? क्या तू इन सब में मानता है? मिहिर का मन तो था कि वो कहे कि यार मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, पर फिर ऑफिस में सब क्या सोचेंगे ये सोचकर उसने कहा, क्या तुम भी आज के ज़माने के होकर इन सब बातों में यकीन करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब कही सुनी बातें हैं। तभी उसके एक दोस्त ने कहा कि ये कही सुनी बातें नहीं है, हमारी ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ यहाँ के वॉचमैन ने कई बार एक औरत को रात के समय बैठा हुआ देखा है और इसी वजह से ऊपर का पूरा फ्लोर खाली हो गया है और शायद हमें भी हमारी ऑफिस को खाली करना पड़े। वहाँ खड़ा होकर मिहिर का मैनेजर सारी बातें सुन रहा था। उसने मिहिर से कहा कि मिहिर, ऐसा क्यों नहीं करते कि आज रात तुम ऊपर वाले फ्लोर पर रुक जाओ और साबित कर दो कि ये सारी कही सुनी बातें हैं। जब मिहिर ने मना किया तो उसके मैनेजर ने कहा कि अगर तुम आज रात को यहाँ रुकते हो तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का और सैलरी भी डबल। ये सुनकर उसके दो दोस्तों को भी लालच जागा। उन्होंने भी कहा कि सर, अगर हम भी यहाँ रुके तो हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा। मैनेजर ने कहा कि हाँ, जितने भी लोग यहाँ रात को रुकेंगे उनका प्रमोशन पक्का और सैलरी डबल हो जाएगी। अब तीनों रात को वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑफिस के खत्म होने के बाद तीनों कुछ खाने के लिए ले आते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं। अब आ तो गए, पर मिहिर को तो बहुत डर लग रहा था, पर प्रमोशन और सैलरी की लालच ने उसे रोक रखा था। तीनों ने खाना खाया और बातें कर रहे थे। बातें करते करते रात के करीब 3 बज गए। अब तीनों को नींद आ रही थी। अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो डरावना हो। तभी तीनों को ऐसा लगा कि उनके पास से कोई गुजरा, पर कोई भी नहीं दिखा। तभी मिहिर की नज़र दरवाजे पर गई तो वहाँ मिहिर को एक परछाई दिखी। उसे लगा शायद वॉचमैन होगा। उसने डरते हुए आवाज़ भी लगाई, पर अचानक वो परछाई गायब हो गई और ये सब मिहिर के पीछे खड़े हुए उनके दोस्तों ने भी देखा। अब तीनों इतना डर गए थे कि सीधा नीचे की तरफ दौड़ लगाई, पर मिहिर को ऐसा लगा कि ठंडी हवा जैसा कुछ उसके आर पार चला गया। तीनों भागते हुए नीचे पहुंचे और सीधा वॉचमैन के पास आकर ही रुके। पर अब मिहिर की आंखों में जो पहले डर था वो नहीं था। अचानक से मिहिर वापस उसी फ्लोर पर जाने लगा और उसी दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। उसके दोस्तों ने, वॉचमैन ने, सब ने बहुत कोशिश की वहाँ से उसे उठाने की, पर वो ज़रा भी नहीं हिला। इन सब में सुबह के 8 बज गए थे और ऑफिस में चहल पहल चालू हो गई थी, पर अभी भी मिहिर तो ऊपर के फ्लोर पर ही बैठा हुआ था। तभी वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है और वो मिहिर को देखते ही समझ गया कि अभी जो यहाँ बैठा हुआ है वो मिहिर नहीं है। वो बिल्कुल किसी औरत की तरह बिहेव कर रहा था। और तभी वहाँ अचानक कहीं से मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती है और देखा तो मिहिर वहीं नीचे बेहोश हो गया। उसके होश में आते ही उसके मैनेजर ने उसे अपने घर को जाने के लिए कहा और उसके लिए एक टैक्सी भी बुलवा दी।
अब जब मिहिर टैक्सी में बैठा तो उसे लगा जैसे कोई उसके साथ ही है और उसे ही देख रहा है। अब घर पहुंचते ही जैसे ही वो अपने कमरे में गया, वहाँ वैसे ही एक औरत खड़ी थी जैसे ऑफिस में रात को खड़ी हुई थी। वो चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आया तो उसकी बहन ने हंसते हुए कहा, भैया क्या भूत देख लिया? मिहिर बिना जवाब दिए ही मंदिर की तरफ भागा, पर बीच में ही गिर पड़ा और उसकी माँ और बहन उसे उठाकर वापस उसी कमरे में ले आए जहाँ वो औरत खड़ी होकर उसे देख रही थी। कुछ देर बाद मिहिर रूम के बाहर आया, पर अब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसे अभी चोट आई थी। अब वो अजीब तरीके से अपनी बहन की ओर देखता है और कहता है कि मैंने अभी भूत देखा, क्या मैं तुझे दिखाऊं? अब मिहिर जिस तरीके से बोल रहा था उसकी बहन डर जाती है। तभी किचन से माँ की आवाज़ आई कि क्यों अपनी बहन को डरा रहा है। इतनी देर में मिहिर की ऑफिस से फ़ोन आता है कि मिहिर को ऑफिस ले आने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो उसे उनके साथ भेज दे और तब तक मिहिर को घर के बाहर ना जाने दे। थोड़ी देर बाद मिहिर के घर के सामने गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 लोग मिहिर के घर के अंदर जाते हैं और उसे लेकर आते हैं। जैसे ही मिहिर गाड़ी के पास पहुंचा, वहाँ कोई और भी बैठा हुआ था जिसे देखकर मिहिर गाड़ी में बैठने से कतरा रहा था। पर उस तीसरे इंसान की शक्ति की वजह से वो गाड़ी में बैठ जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि गाड़ी ऑफिस तक पहुंचे ही नहीं, पर उस तीसरे इंसान की वजह से मिहिर कुछ नहीं कर पाता। गाड़ी जब ऑफिस के सामने रुकी तो मिहिर गाड़ी से उतरने को ही तैयार नहीं होता। पर जैसे ही वो तीसरा इंसान जो हनुमान जी के मंदिर का पंडित था, उसने उसका हाथ पकड़ा तो मिहिर ना चाहते हुए भी गाड़ी से नीचे उतरा। उसे उसी फ्लोर पर ले जाया गया जहां उसने पहली बार उस औरत को देखा था। पंडित जी ने कुछ विधि की, उस औरत से पूछा कि वो क्या चाहती है और मिहिर को क्यों परेशान कर रही है। पहले तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, पर फिर उसने बताया कि वो मिहिर के साथ ही रहना चाहती है। उसे मिहिर में उसका भाई दिखता है। उसने ये भी बताया कि वो मिहिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर पंडित जी ने उसे कुछ मंत्रों से बांध दिया और कहा कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। मिहिर के गले में भी एक धागा बांध दिया। उसके बाद मिहिर बिल्कुल ठीक हो गया, पर आज भी मिहिर को उस औरत के अपने आसपास होने का एहसास हमेशा होता है। वो ना ही उसे डराती है और ना ही उसे कुछ नुकसान पहुंचाती है, बल्कि जब भी उसे उस औरत की परछाई दिखती है तो मिहिर के साथ कुछ अच्छा होता है। अब तो मिहिर ने भी उससे डरना बंद कर दिया है। और एक अजीब बात, उस दिन के बाद हर रक्षाबंधन को उसके घर के बाहर उसे एक बॉक्स मिलता जिसमें राखी होती थी, और मिहिर भी ख्याल रखता कि हर रक्षाबंधन को वो उस राखी को अपने हाथ पर ज़रूर बांधे। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।